नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चिट चैट विद रेनू चैनल पर। मैं हूँ रेनू। आज एक मायूसी भरा माहौल चल रहा है चारों तरफ कोरोना को लेकर। हर कोई उदास है, हर कोई उदासी भरी पोस्ट भेज रहा है। अगर न्यूज़ खोल लें तो हर वक्त एक ही खबर आ रही है, इतने लोग संक्रमित हो गए, इतने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। मैं ये नहीं कहती कि ये क्राइसिस नहीं है, फैला हुआ है। बहुत बुरी तरह से ये आपदा हम सबके ऊपर आई हुई है, परंतु क्या कहीं पर भी कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा? क्या कहीं पर भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं बचा? क्या हम सब इतने मायूस होकर बैठ जाएं कि हमें उजाले की किरण नज़र ही ना आए? कहीं पर भी बात करो, एक ही आवाज़ सुनने को मिलती है, कोरोना कोरोना कोरोना। बहुत बुरा समय आया हुआ है पूरे संसार पर, परंतु क्या हम सब का ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम थोड़ी सी उम्मीद की एक लो जला कर रखें, उम्मीद का एक दिया जला कर रखें, थोड़ा हंसी खुशी वाला माहौल भी अपने आसपास बना कर रखें, अपनों के बीच, अपनों के बीच। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मायूसी के नीचे दबा जा रहा है। अगर मीडिया को देखें, खबरें देखें, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, बाकी जितने भी प्राइवेट चैनल हो, सब पर एक ही खबर, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर वो नहीं है। इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि हम ये उपलब्ध करवाते हैं? आप ये सोचिए कि इन न्यूज़ की इतनी बर्बरता लोग खबरों पर दिखा देते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे उनकी अंतरात्मा भी मर चुकी है। मुझे नहीं पता कि आप इसे कितना जस्टिफाई करते हैं या आप इसे कितना कैजुअली लेते हैं, परंतु मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल था कि एक साथ इतनी लाशें जलते हुए शमशान की फ़ोटो को मीडिया पे वायरल कर दिया गया। क्या आपकी इंसानियत इतनी मर चुकी है? क्या आप इतनी अंदर से खाली हो चुके हैं कि अपने व्यापार को बचाने के लिए जो कहावत है वो आपने बिल्कुल सार्थक कर दी कि लाशों की राजनीति, लाशों की बिक्री, उनके ऊपर व्यापार? मुझे लगता है एक इंसान होने के नाते किसी को भी इतने निचले स्तर की हरकत नहीं करनी चाहिए। और अगर वो एक महिला करे तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये सही हो रहा है? क्या ये वाकई में सही हो रहा है? ऐसा होना चाहिए? ऐसे लग रहा है कि जैसे अचानक से हर तरफ से एक आवाज़ आ रही है, इंडिया में ये हो गया है, भारत में ये हो गया है, हिंदुस्तान में ये हो गया है, हिंदुस्तान ये नहीं संभाल पा रहा है, हिंदुस्तान आज का तो नहीं बना हुआ है कि इतनी जल्दी मिट जाएगा या इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इतनी जड़ें कमज़ोर तो जब गुलाम था तब भी नहीं थी। तो क्या आज हम इतने लाचार बेचारे हो गए हैं कि हर कोई हमें ये समझा के जा रहा है तुम्हारे यहाँ पर ये नहीं है, तुम्हारे यहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, 150 करोड़ की आबादी है हमारे में कुछ कमियाँ, परंतु ये भी मत भूलिए कि वहीं से निकले हुए कितने लोग हैं जो आज उच्च कोटि पर विराजमान हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई कुछ नहीं कर रहा, हर कोई अपने स्तर पे बहुत कुछ कर रहा होगा। एक छोटा सा काम भी अगर हम करें अपनी तरफ से, कुछ और नहीं तो कम से कम एक उम्मीद का दिया ही जला दें, वही हम कर दें। फेसबुक खोलो तो ऐसे लगता है कि जैसे आपदा आ गई है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। रात को नींद नहीं आ रही है, रात को बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, उठ उठ के बैठ रहे हैं लोग। मैं खुद कल सो नहीं पाई और मुझे लगा कि आज मुझे ये वीडियो करना चाहिए।
इसकी ज़रूरत है कि हम सब इतने निराश हो गए कि हमारे लिए पॉजिटिव कुछ भी नहीं बचा। क्या कुछ भी पॉजिटिव नहीं है? क्या कुछ भी अच्छा नहीं है? बहुत कुछ है। मीडिया वालों की मजबूरी हो सकती है, ये उनका व्यापार है, उन्हें करना पड़ेगा, परंतु आम जन की ये मजबूरी नहीं है। अगर हम सब लोग एक छोटी सी भी उम्मीद की लो जलाएं तो कितना अच्छा होगा। आज मैं एक उम्मीद का दिया जला रही हूँ। अगर मेरे पीछे एक इंसान ने भी ये उम्मीद का दिया जलाया तो मैं समझूंगी कि मैं सार्थक हो गई, किसी एक को समझाने में कि इतना भी विनाश नहीं हुआ है। भारत में पहले भी आपदाएं आई थी, फिर भी लोग उन आपदाओं से उभर कर आए थे। 150 करोड़ की आबादी है, संभलने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धैर्य रखिए। अगर आप कुछ और नहीं दे सकते तो कम से कम हौसलों की उम्मीद तो दीजिए, लोगों को निराश मत कीजिए। इतने सारे टिकटॉक बनते हैं, इतने सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डलती है, फेसबुक पे रोज़ हर घर से कुछ न कुछ पोस्ट होता है। क्यों ना हम एक उम्मीद का दिया जलाएं, फिर से एक उम्मीद की लहर जलाएं फिर से। कुछ तो सार्थक हो, कुछ तो जो आपका दिल करे वैसा ही एक अच्छा वीडियो बनाकर डालिए, एक उम्मीद वाली लहर फैलाइए, निराशा मत फैलाइए। लोग निराशा के मारे ज़्यादा विचलित हो रहे हैं, ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। मैं मानती हूँ कोरोना की बीमारी बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, परंतु फिर भी हम सबको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जो ज़रूरी है वो करना चाहिए, सब करें। समय समय पर हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, अपना ख्याल रखें। हो सके उतना अच्छा खाने की कोशिश कीजिए अपनी घर के हिसाब से। पता है बहुत सारे लोगों के पास रोटी नहीं है, जगह जगह लोग बोल रहे हैं यहाँ पैसा डालो, हम ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहीं पर भी पैसा देने से पहले उसे जांच परख लीजिए कि वो पैसा सही हाथों में जा रहा है। अगर कुछ भी सच नहीं लग रहा है तो पीएम फंड केयर में पैसा डालिए, क्योंकि वहाँ पे सीधा जाएगा, कहीं और इधर उधर नहीं जाएगा। वो एक सार्थक जगह है जहाँ पर आप अपनी तरफ से जो भी समर्थन मूल्य देना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचाएं। छोटी छोटी संस्थाएं हो सकता है कि यहाँ पर भी राजनीति कर जाए, यहाँ पर भी गफलत कर जाए और यहाँ पर भी व्यापार कर जाए। अगर पीएम केयर फंड केयर में डालेंगे तो सीधा पैसा ज़रूरतमंदों की तरफ जाएगा। इस बार देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जिसे न संपत्ति से लालच है, न कपड़ों से, न किसी और आधुनिक चीज़ से। खाना भी शायद जितना मुझे पता है वो सादा ही खाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वो खाने पीने के भी शौकीन हैं। अगर एक नज़र में देखा जाए तो 18 घंटे 20 घंटे क्या कर रहे हैं वो? इसी उम्मीद में लगे हैं कि व्यवस्थाएं सब अच्छी हो जाएं, सब अच्छा करें। बहुत भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अकेले इंसान के लिए करना मुश्किल है। आप भी अपना थोड़ा सा हाथ बढ़ा दीजिए, जिस भी रूप में बढ़ाइए, बढ़ाइए तो सही। अगर पॉजिटिविटी फैला कर भी बढ़ाएंगे तो वो भी एक हाथ ही होगा, वो भी एक उम्मीद की लहर होगी। निराशा मत फैलाइए, जितना हो सके इस अंधेरे को दूर करने का प्रयास कीजिए। चाहे अपने पुराने हंसी खुशी वाले वीडियो ही क्यों ना आपको फेसबुक पर डालने पड़े, डालिए। थोड़ा माहौल को चेयर अप कीजिए। अपने यूट्यूब चैनल्स पर कुछ अच्छा डालें, हंसी खुशी वाला डालें। कोई अच्छी वेब सीरीज़, कोई अच्छी फिल्म जो हंसी वाली हो, कॉमेडी वाली हो, जिसमें अच्छा संगीत हो, उस तरफ अपना ध्यान लगाइए। अगर आप आध्यात्मिक पसंद हैं तो अच्छा गायत्री मंत्र, विष्णु मंत्र, जिस पर भी आपका दिल लगे कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए। निराश मत होइए और ना अपने आसपास वालों को निराश होने दीजिए। धैर्य रखें, विचलित ना हो, पैनिक ना हो। पैनिक होने से चीज़ें अच्छी होने के बजाय आपको निराशा की ओर ले जाती हैं। अगर 10 लोग संक्रमित हो रहे हैं तो 9 लोग ठीक भी हो रहे हैं।
आप कहीं की भी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिएगा, देश विदेश जहाँ की भी रिपोर्ट देखें, इंडिया में बाहर से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। अगर आप बाहर रहते हैं, देश से बाहर, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि जिसने संसार देख लिया उसे समझ भी ज़्यादा होती है। अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोप कहीं पर भी रह रही हैं, एक अच्छा उम्मीद भरा वीडियो बनाइए, एक अच्छी उम्मीद भरी पोस्ट डालिए, अपने वहाँ पर रहने वाले लोगों को एक हौसला दीजिए। हम वहाँ पर नहीं हैं, किसी और तरह से हाथ नहीं बटा सकते, परंतु इतना तो कर ही सकते हैं कि हम उनके लिए कुछ अच्छा उम्मीद भरा। सिस्टम को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। ब्लेम कीजिए, राजनेताओं को जितना ब्लेम करना है, जितनी कंप्लेन करनी है, अच्छी बात है, करें, ज़रूरी है, परंतु लाशों की राजनीति ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आम जन के लिए कम से कम। ऐसा लग रहा है कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड कहीं न कहीं बाहर रहने वालों को जैसे धिक्कार रहा हो कि अरे तुम्हारे यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, आज हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूरोप के सिटीज़न हो सकते हैं, हमारी जड़ें तो वहीं से हैं, उनको तो नहीं हम उखाड़ कर फेंक सकते। और मैं देख रही हूँ कि आपको बोल रही हैं और लोग चुपचाप सुन रहे हैं या फिर कन्नी काट कर निकले जा रहे हैं। कोई भी पलट कर ये नहीं कह रहा कि अरे कम से कम अपने देश की आबादी तो देखो, ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है, 2.5 करोड़, 3 करोड़। कनाडा की आबादी कितनी है, 2.5 से 3 करोड़। सोचिए 2.5 से 3 करोड़ की आबादी में भी त्राही त्राही मची हैं। और ये तो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सारे साधन उपलब्ध हैं, या यूँ कहें कि वही दिखाते तो यही हैं कि यहाँ हमारे पास सब कुछ है। अगर आप उनकी व्यवस्था भी देखेंगे तो वो भी चरमराई हुई है। उसके मुकाबले भारत की व्यवस्था, यानी 150 करोड़ की आबादी, उसमें मेडिकल व्यवस्था चरमरा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा वर्स्ट इसलिए हो रही है क्योंकि लोग कालाबाजारी भी कर रहे हैं। लोग जब लाशों की राजनीति कर रहे हैं, लाशों पे व्यापार कर रहे हैं, तो रोज़ सुनने में आ रहा है आज 300 लोगों ने बेड रोका हुआ है। आप सोचिए उनकी इंसानियत कितनी मर गई है, उनके लिए व्यापार ही सरोपरी हो गया है कि लोगों को कोरोना नहीं है फिर भी वो बेड रोक कर बैठे हैं कि किसी ज़रूरतमंद को बेड ना मिल जाए, किसी ज़रूरतमंद को ऑक्सीजन ना मिल जाए। लोग घरों में दबा कर बैठे हैं 2-2, 3-3 सिलेंडर। ये समय चला जाएगा तब क्या करेंगे आप इन सिलेंडरों का? आज दीजिए, जिसको ज़रूरत है उसको दीजिए, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको भी मिलेगा। ऊपर वाला सारे रास्ते बंद नहीं करता है, अगर एक रास्ता बंद है तो 3 और रास्ते खोलता है। आप किसी के लिए तो खड़े होइए, कोई आपके लिए खड़ा होगा। कल पत्रकार रोहित सरदाना जी की मृत्यु हो गई। मैं रोज़ उनका दंगल 5 बजे का शो देखती थी। मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ कि ये सच है। ये कैसे हो गया पता नहीं। ये उनकी खुद की लापरवाही से हुआ, किसी और ने कुछ किया, वो तो वहाँ पर आसपास जो है वही बता सकते हैं। क्योंकि अगर न्यूज़ खोलो तो देखते हैं लोग कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, रोहित सरदाना को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता। पता है तो बस इतना कि एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छे पत्रकार को, एक उभरते हुए सितारे को हमने खो दिया, जो बड़ी निष्पक्षता के साथ, बड़ी निडरता के साथ, बड़ी बेबाबी के साथ अपनी पत्रकारिता के लिए जाना जाता था। बड़ा अफसोस हुआ कि एक इंसान की मृत्यु हुई है जो निष्पक्ष, बेबाक
वक्तव्य पूछने की हिम्मत रखता था बड़े बड़े नेताओं से, आज उस व्यक्ति की मौत पर लोग इतना कुछ लिख रहे हैं। इसका मतलब कहीं तो कुछ सही नहीं है, कहीं तो कुछ अच्छा समझाया नहीं जा रहा या उन्हें समझ नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। किसी की मौत पर कोई खुश हो सकता है, चाहे वो आपका ना हो, लेकिन क्या एक इंसान इतना नीचे गिर सकता है कि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है अभी? और निर्लजता देखिए, क्या क्या लिखा है उसकी छोटी बच्चियों के लिए, उसकी बीवी के लिए। ट्विटर खोलें तो और फेसबुक खोलें तो आपके पढ़ते हुए आपको एक अजीब सा गुस्सा, एक अजीब सा चिड़चिड़ापन, एक अजीब सा क्रोध आपके अंदर होगा कि यार ऐसे इतनी निर्लज कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना गिर सकता है कि किसी की मौत के ऊपर आप इतना कुछ लिख सकते हैं। और जब अगर आप देखेंगे उनके ट्विटर हैंडल्स, आपको हैरानी होगी। लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर, यानी बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए, हम ये भी नहीं कह सकते कि पढ़े लिखे नहीं हैं, तो शायद इतनी समझ नहीं होगी। बड़ी हैरानी हुई कि पढ़े लिखे लोग, हो सकता है आपका व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ अच्छा नहीं रहा हो सकता है आपको उनकी बेबाकी पसंद नहीं हो, पता नहीं, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कोई इंसान इतना गिर सकता है कि किसी की मौत पर आप इतनी इस तरह की हरकत कर जाएं। यही हो रहा है आज भारत के साथ, यही हो रहा है। हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री बहुत सारे लोगों को नापसंद हो, ये अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी पसंद नापसंद है, इस पर कोई किसी के लिए प्रतिबंध नहीं कर सकता कि तुम इसे ही पसंद करो और इसे ना पसंद करो। परंतु बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऐसा जानकर कि क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना है, क्योंकि उनको नीचे गिराना है, तो आप जितनी नीचता कर लो उतना कम है। चलिए, राजनीति वालों की अपनी मजबूरियां हो सकती है क्योंकि उन्हें गद्दी पे बैठना है, दोबारा से विराजमान होना है जो गद्दी से बाहर है। व्यापार वालों की व्यापारिक मजबूरियां हो सकती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आम जनमानस की क्या मजबूरी है, आम जनमानस की चेतना कहाँ चली गई है? क्या वो इतना भी नहीं सोच पा रहा? और मुझे लगता है कि जो बाहर रह रहे हैं, जो कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जहाँ पर भी रह रहे हैं, जिस भी कोने में रह रहे हैं पूरे संसार के, उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो बोलिए तो सही, एक आवाज़ तो उठाइए कि ये गलत हो रहा है। आप वहीं से निकले हैं, उसी देश से निकले हैं, वहीं पर आपका जन्म हुआ है, बड़े हुए हैं। और अगर कोई दूसरी तीसरी पीढ़ी बाहर रह रही है तो उनके पूर्वज तो वहीं से हैं। आप इस बात को इनकार कर पाएंगे कि नहीं, मैं भारतीय नहीं हूँ? कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। मेरा सभी से यही निवेदन है कि कम से कम कहीं गलत हो रहा है उस पर बोलिए तो सही, उसका विरोध तो कीजिए अपने शब्दों में, तर्क कीजिए तथ्यों के साथ कि ये सही है, ये गलत है। पढ़े लिखे जनमानस से कुछ और तो नहीं, कम से कम हम तर्क की तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप सच बोलिए, सच के साथ खड़े होइए, जो सही है उसके साथ खड़े होइए। भारत में 100 कमियां हो सकती हैं और हैं, मैं इससे इनकार नहीं करती हूँ, परंतु ये भी मत भूलिए कि आप वहीं पैदा हुए हैं, आपके पूर्वज वहीं पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। भारत देश ने बहुत आपदाएं देखी हैं, बहुत, और हर बार उनसे उभर कर निकला है, इस बार भी उभर जाएगा। इस समय को पहचानिए, सब अपने तरह का सहयोग दीजिए। कहीं पर आपको डोनेशन देना है, सोच समझ कर दीजिए। वो जो पैसा आप भेज रहे हैं वो सही हाथों में जाए। बात $2, $5, $10, $200, $100 की नहीं है। जो भी दें सही हाथों में दें, जहाँ पर आपको ट्रस्ट हो वहाँ पर दें। आंख बंद कर
कि मत दीजिए, कहीं बाद में आपको पछतावा हो कि आपने जो पैसा भेजा वो सही हाथों में नहीं गया। यूएस में बहुत पढ़े लिखे भारतीय ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं। अपने स्तर पे एक शुरुआत कीजिए, एक अच्छी शुरुआत कीजिए। कुछ और नहीं तो कम से कम लोगों को सही तरीका ही बता दीजिए। कल से मेरा दिल बहुत दुखी था, पिछले 8-10 दिन से कोरोना की खबरें देख देख कर। खबरें सच हैं झूठ हैं, ये बात का विषय है। एक मुश्किल घड़ी है आज के समय में, एक मुश्किल घड़ी है। सब लड़ रहे हैं, भारत के लोग लड़ रहे हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। उन्हें मेंटली कमज़ोर मत कीजिए। जब चारों तरफ से एक आवाज़ जाती है तो कहीं ना कहीं आघात आपके ऊपर मानसिक रूप से किया जाता है, आपको मानसिक रूप से कमज़ोर बनाया जा रहा है। कमज़ोर मत पड़िए, कोई कुछ भी कहता रहे। ठीक है, आज मीडिया है तो मीडिया की वजह से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जल्दी स्प्रेड हो रही हैं, परंतु अपने विश्वास को मरने मत दीजिए, अपनी पॉजिटिविटी को ख़त्म मत होने दीजिए। आप पहले भी लड़े थे, पहले भी बहुत बुरी बुरी आपदाओं से आप उभरे हैं, अब भी उभर जाएंगे। धैर्य रखें। लोग आपको, आपकी क्षमता को, आपके धैर्य को विदेशों में जानते हैं, पहचानते हैं और बोलते भी हैं कि भारत के लोग बहुत सक्षम हैं, दृढ़ हैं, धैर्यशाली हैं, अपनी संस्कृति को मानने वाले हैं। किसका क्या लाभ है, किसका क्या व्यापार है, हम बहुत छोटे लोग हैं, शायद ना समझ पाएं इन चीज़ों को। ये बड़े नेताओं की बातें, बड़े व्यापारियों की बातें शायद वो ही जानें। हम बस इतना कर सकते हैं कि पॉजिटिव रहें। मैं एक आज दिया जला रही हूँ पॉजिटिविटी का, आप लोग भी जलाएं प्लीज़। और अपनी अपनी कोई भी अच्छी हंसी खुशी वाली पोस्ट, कुछ भी अच्छा सजेशन भेजें। यूट्यूब पर अगर आप हैं तो यूट्यूब पर भेजें, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, इतने सारे मीडिया के साधन हैं। थोड़ा पॉजिटिविटी फैलाएं कृपया करके। नम्र निवेदन है आप सभी से कि इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहें। कौन क्या कह रहा है भूल जाइए, या यूँ कहिए कि अपने कान बंद कर लीजिए, अपना फोकस मत खोइए। जब आप मुश्किल घड़ी में होते हैं और मानसिक रूप से आघात होते हैं तो लोग आपको गिराने का काम करते हैं। गिरने मत दीजिए अपने आप को, संभाल कर रखिए अपने को और अपनों को सब्र के साथ। जिस भी ईश्वर को मानते हो उसकी आराधना करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, सब अच्छा होगा। चलिए मेरे साथ एक दिया जलाएं। रोशनी में बड़ी ताकत होती है। मेरे पीछे अगर किसी एक ने भी दिया जलाकर अपनी फ़ोटो भी फेसबुक पे शेयर करी तो मैं समझूंगी कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो गया। कीजिएगा ज़रूर, पॉजिटिविटी फैलाइए अपने लोगों में, पॉजिटिव रहिए खुद भी, अपने आसपास के वातावरण को भी पॉजिटिव रखिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।